एक छोटे से गांव में जहरा नाम की एक प्यारी लड़की अपनी अम्मी के साथ रहती थी। जहरा का घर बहुत साधारण था, लेकिन उसमें हर समय खुशियां रहती थी। जहरा की अम्मी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी, जो उनके घर का इकलौता चूल्हा था। चूल्हा बहुत पुराना था और अक्सर बुझ जाता था, जिससे खाना बनाने में बहुत परेशानी होती थी। अम्मी जब लकड़ियों को जलाने की कोशिश करती, तो धुआं उनके चेहरे पर आ जाता। जहरा अपनी अम्मी की मदद करती, लेकिन वह देखती थी कि उनकी अम्मी कितनी थक जाती है। हर रोज खाना बनाना एक बड़ी चुनौती बन जाता था। जहरा सोचती थी, काश मैं अपनी अम्मी की मदद के लिए कुछ कर पाती। एक दिन अम्मी ने कहा, जहरा, आज ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करना, चूल्हा जलाने में बहुत समय लग रहा है। जहरा ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है अम्मी, मैं अभी जंगल जाती हूँ। जहरा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। वो पेड़ों के बीच चलती रही और उसने कई सूखी लकड़ियां उठाईं। अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। बूढ़ी औरत के कपड़े पुराने थे और वह थकी हुई लग रही थी। जहरा को लगा कि बूढ़ी औरत को मदद की जरूरत है। जहरा उनके पास गई और बोली, अम्मा, क्या आप ठीक हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, बेटी, मैं बहुत प्यासा हूँ। जहरा ने फौरन अपनी पानी की छोटी बोतल निकाली और बूढ़ी औरत को दी। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत नेकदिल हो, बेटी। जहरा ने विनम्रता से कहा, ये तो मेरा फर्ज है। बूढ़ी औरत ने अपनी झोली से एक छोटा चूल्हा निकाला। वह बोली, ये चूल्हा साधारण नहीं है, ये एक जादुई चूल्हा है। जहरा हैरान रह गई और बोली, जादुई चूल्हा? ये क्या कर सकता है? बूढ़ी औरत ने कहा, ये तुम्हारे लिए हर काम करेगा, बस इसे दिल से पुकारना। जहरा ने धन्यवाद कहा और चूल्हा लेकर खुशी खुशी घर लौट आई। जहरा ने चूल्हा अपनी अम्मी को दिखाया। अम्मी ने हैरानी से पूछा, ये चूल्हा कहाँ से लाई? जहरा ने पूरी कहानी सुनाई। अम्मी ने कहा, जहरा, ये जादू टोना जैसा लगता है, हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? जहरा ने कहा, अम्मी, बूढ़ी अम्मा ने कहा कि ये हमारी मदद करेगा, चलिए इसे आजमाते हैं। जहरा ने चूल्हे से कहा, ओ जादुई चूल्हे, हमें रोटी और सब्जी बना दो। चूल्हा चमकने लगा और उसकी आंखों के सामने गर्मागर्म रोटियां और सब्जी तैयार हो गई। अम्मी और जहरा खुशी से उछल पड़ी। अम्मी बोली, ये तो वाकई जादुई है, अब हमें खाना बनाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जहरा ने कहा, अम्मी, अब आपका समय और मेहनत दोनों बचेंगे। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि जहरा के पास एक जादुई चूल्हा है। पड़ोसी अजीम चाचा ने भी ये सुना और उनके मन में जलन होने लगी। अजीम चाचा सोचने लगे, बिना लकड़ी और मेहनत के खाना कैसे बनता है? उन्होंने सोचा कि जरूर इसमें कोई बड़ा राज है। अजीम चाचा ने जहरा के घर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह देखते कि चूल्हा बिना आग के खाना बना रहा है। उन्होंने ठान लिया कि वह इस चूल्हे को अपने घर ले जाएंगे। एक रात, जब जहरा और उसकी अम्मी सो रहे थे, अजीम चाचा ने अपना मौका देखा। वह चुपके से जहरा के घर में घुस गए। उन्होंने धीरे से चूल्हा उठाया और बाहर निकल गए। अजीम चाचा ने चूल्हा अपने घर में रखा और बोले, अब मैं इसे आजमाता हूँ। उन्होंने चूल्हे से कहा, ओ जादुई चूल्हे, मेरे लिए बिरयानी बना दो। लेकिन चूल्हा एकदम शांत रहा। अजीम चाचा फिर बोले, चूल्हे, सुन रहे हो? मेरे लिए खाना बनाओ।
चूल्हा अचानक बोल उठा, मैं केवल अपने असली मालिक के लिए काम करता हूँ। अजीम चाचा डर गए और समझ गए कि उन्होंने गलत किया है। सुबह अजीम चाचा जहरा के घर पहुंचे। उन्होंने चूल्हा वापस किया और माफी मांगी। अजीम चाचा ने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जहरा ने कहा, गलती करना इंसान की बात है, लेकिन उसे मान लेना बहादुरी है। अम्मी ने अजीम चाचा को माफ कर दिया। उस दिन जहरा, अम्मी और अजीम चाचा ने मिलकर जादुई चूल्हे के बनाए पकवान खाए। गांव वाले भी इस कहानी से बहुत प्रभावित हुए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जादू केवल नेक दिल इंसानों पर ही मेहरबान होता है। दूसरों की मदद करने से हमें हमेशा खुशी मिलती है। अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा ही होता है। और सबसे बड़ी बात, लालच हमें कभी कुछ नहीं सिखाता, बल्कि अच्छाई हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जादू केवल नेक दिल इंसानों पर ही मेहरबान होता है। दूसरों की मदद करने से हमें हमेशा खुशी मिलती है। अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा ही होता है। और सबसे बड़ी बात, लालच हमें कभी कुछ नहीं सिखाता, बल्कि अच्छाई हमें जीवन में आगे बढ़ाती है।